जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, जिसे हम लोग अंग्रेजी में NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल में ग्रुप सी के पदों पे नई भर्ती आ गई है दोस्तों, जिसका कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, यानी कि केंद्र सरकार की ये भर्ती है दोस्तों, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पे भर्ती आई है। और दोस्तों, इसमें मैं आपको शुरुआत में एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, अप्लाई लिंक कहां मिलेगा, सारा A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ग्रुप सी में जो नई भर्ती आई है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल में यह भर्ती आई है, जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पदों के विवरण के बारे में दोस्तों। तो नंबर 1 की अगर बात करेंगे तो जूनियर असिस्टेंट, जी हाँ दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के पदों पे ये भर्ती आई है, जिसमें क्वालिफिकेशन मात्र 12th पास रखा गया है। आप महिला हो या फिर पुरुष हो दोस्तों, 12th पास हो, आपके कितने भी परसेंटेज हो, तो आप जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा दूसरे नंबर पोस्ट की अगर बात करेंगे तो असिस्टेंट के पदों पे भी भर्ती आई है, जिसमें योग्यता जो है 12th पास रखा गया है। उसके अलावा तीसरे नंबर पदों की बात करेंगे तो स्टेनो के पद पे भी भर्ती आई है, जिसमें क्वालिफिकेशन 12th के साथ साथ स्टेनो का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के आप स्टेनो के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आपके पास स्टेनो सर्टिफिकेट है तभी जाकर के आप स्टेनो के पद पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर स्टेनो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जूनियर असिस्टेंट या फिर असिस्टेंट के पदों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पोस्ट की बात करेंगे तो MTS, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हैं, इस पद पे भी भर्ती आई है दोस्तों, और सबसे ज्यादा बच्चे जो है MTS के पदों पे ही अप्लाई करेंगे। और एक चीज आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, शिक्षा विभाग हो या फिर कोई भी विभाग हो, अगर MTS में भर्ती आती है ना तो उसमें योग्यता जो है वो 10th पास रखा जाता है, और इसमें भी योग्यता के तौर पे 10th पास रखा गया है। अगर आप 10वीं पास है, मैट्रिक पास है, आपके चाहे कितने भी परसेंटेज हो, आप MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है ना कि मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए, 4 वैकेंसी के बारे में मैंने यहां पे आपको बताया है। इसके अलावा ये तो चारों वैकेंसी जो है ग्रुप सी की भर्ती है, ठीक ना। ग्रुप सी के अंतर्गत में ये सब कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पे भी भर्ती आई है, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा ना तो काफी ज्यादा हाई मांगा जा रहा है। देखिए, बगल में नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है दोस्तों, प्रूफ के तौर पे। अगर सही तरीके से अगर आपको इस नोटिफिकेशन को रीड करना है ना तो सिंपली आपको करना क्या है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF डाल दूंगा, वहां से आप अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। और इस वजह से मैं ग्रुप ए और बी के पोस्ट के बारे में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन भी ज्यादा मांगा जा रहा है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ज्यादा मांगा जा रहा है। ज्यादा का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पे अप्लाई कर पाओगे। इसलिए मैं केवल आपको ग्रुप सी के पदों पे बता रहा हूं, जो भी जानकारी दे रहा हूं ग्रुप सी के पदों पे भर्ती के बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सैलरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, तो यहाँ पे लेवल 4 की सैलरी आपको दी जाएगी। लेवल 4 की सैलरी का मतलब है कि अच्छा खासा सैलरी आपको पे स्केल मिलने वाला है दोस्तों। जैसे कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट के पद पे चयनित होते हो तो जो सैलरी आपको दिया जाएगा, शुरुआती सैलरी 19,900 रुपए से लेकर के ये सैलरी आपकी जाएगी 63,200 रुपए तक। लेकिन इसमें तमाम प्रकार के HR अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह इंक्लूड होगा दोस्तों। इस वजह से इसमें जो इन हैंड सैलरी आपको दी जाएगी, जूनियर असिस्टेंट के पद की मैं बात कर रहा हूं, इसमें आपको 25,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आपको दी जाएगी। उसके अलावा दूसरे नंबर पोस्ट की अगर बात करते हैं, असिस्टेंट के पदों की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें जो सैलरी आपको दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, वो 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए तक दिया जाएगा। इसमें भी इन हैंड सैलरी आपको लगभग 30,000 के आसपास दिया जाएगा। तमाम प्रकार के HR अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगा, तो सैलरी ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में ये भर्ती आई है। देखिए काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जिसको कि इस भर्ती के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी। मैं खुद बता रहा हूं दोस्तों कि इस विभाग में भी भर्ती आती है, मुझे पहली बार पता चला है, लेकिन जब इसका मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा तो मुझे लगा कि इस भर्ती के बारे में आपको जरूर से जरूर बताना चाहिए, जिससे कि आप लोग अप्लाई कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो अगर आप 10वीं या 12वीं पास है तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है दोस्तों, इससे अच्छा सुनहरा अवसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग समझिए। उसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं। स्टेनो को पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा उसकी सैलरी की, तो सेम असिस्टेंट की तरह रहेगा दोस्तों, 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए। और MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की मैं बात करूंगा तो इसमें जो सैलरी आपको दी जाएगी वो 18,000 से लेकर के 56,900 रुपए के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी, ठीक है ना। अब आप लोग पूछोगे कि सर कौन से एज ग्रुप वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, तो दोस्तों आपको अगर इस फॉर्म को फिल करना है तो मिनिमम एज आपका 18 साल होना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए, तब जाकर के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। लेकिन एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। रिलैक्सेशन का मतलब है कि एज में छूट दिया जाएगा। ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे एज दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस वैकेंसी में मुझे एक बात थोड़ी सी खराब लगी है, वो लगी है फीस को लेकर के, कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए जानते हैं इसमें पैसा थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखें मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, सभी कैटेगरी का यहाँ पे दिया गया है। जनरल, OBC, EWS, SC ST आप हो तो आपसे कितना पैसा लिया जाएगा, तो फीस को लेकर के आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप सभी लोग मैनेज कर सकते हो ना, तब जाकर के आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, यानी कि केंद्र सरकार की भर्ती है, जिससे कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये पूरी तरीके से डायरेक्ट भर्ती है। अब आप लोग कहोगे सर डायरेक्ट भर्ती कैसे है? डायरेक्ट भर्ती इसलिए है क्योंकि इसमें सभी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं भी है ना किसी चीज का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक प्रकार का डायरेक्ट भर्ती ही तो हुई ना दोस्तों। इतना अच्छा मौका मिल रहा है, आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं भर्ती प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इस वैकेंसी में। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि लिखित परीक्षा लिया जाएगा दोस्तों। वो लिया जाएगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे, है ना, ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा दोस्तों, लेकिन वो किसी किसी पद के लिए होगा, ठीक है ना। जैसे स्टेनो की अगर मैं बात करूंगा तो स्टेनो में आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग वगैरह टेस्ट करवाया जाएगा। ये स्किल टेस्ट के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। लेकिन सभी पदों पर आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, ये चीज जान के चलिए। जैसे MTF हो गया, उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट हो गया, इन सभी पदों पे आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होगा दोस्तों। जब आप एग्जाम निकाल ले जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको घबराना नहीं है, सिंपल सा मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। नजदीक के सिटी हॉस्पिटल से जा करके आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, वो चल जाएगा, ठीक है ना। बाकी शरीर का चेकअप वगैरह करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है मेडिकल। ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस आपका। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका लिखित परीक्षा में, यानी कि रिटन एग्जाम में। ये चीज जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इसका अप्लाई कब से होगा, और अप्लाई का लिंक भी मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई का लिंक कहां से आपको मिलेगा। देखिए सिलेबस की मैं बात करूंगा दोस्तों तो 180 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 180 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा आपसे 1 अंक का होगा। उसके अलावा 3 घंटे का समय दिया जाएगा। देख रहे हैं ना दोस्तों, यानी कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे आपको समय दिया जा रहा है। 3 घंटे कम नहीं होते हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों नोटिफिकेशन में जो है निगेटिव मार्किंग को लेकर के किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो सिंपली ये कर सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप देखिएगा, अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना, तो कोशिश ये कीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, ठीक है ना, यानी कि तुक्का भी लगा सकते हो नंबर इंक्रीज करने के लिए। तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे ये देख लेते हैं। तो रीजनिंग की मैं बात करूंगा तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे दोस्तों। जनरल अवेयरनेस से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ की बात करेंगे तो मैथ से 30 क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश जो है वो ऑप्शनल होगा, इसमें आपको चूज करना होगा। जो भी आप चूज करेंगे उसमें आप एग्जाम देख सकते हैं, लेकिन मेरी मानिएगा तो आप लोग हिंदी जो है चूज कीजिएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल सरल सरल आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन
क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप लोग हिंदी जो है चूज कीजिएगा। हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अलावा डिजिटल लिटरेसी से आपका जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 180 हो गए दोस्तों, 180 मार्क्स के, जिसके लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये बताइए कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी बताया गया है इसका ऑनलाइन आवेदन जो है 30 नवंबर 2023 से स्टार्ट होगा। आज 23 नवंबर है दोस्तों, एक सप्ताह का समय बचा है, ठीक है ना। एक सप्ताह के बाद यानी कि 30 नवंबर से उसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 21 दिसंबर 2023, यानी कि कुल मिला के आपको 21 दिन का समय दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो देख लीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, जिसे हम लोग NIOS के नाम से भी जानते हैं, और इस वैकेंसी के बारे में काफी कम बच्चे जानते हैं, इस वजह से इसका जो कट ऑफ जाएगा ना वो काफी कम जाएगा, ये जान के चलिए। तो मेरी मानिए, अगर आप अप्लीकेबल हो तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। तो यही सारा सब कुछ जानकारी देना था दोस्तों। देखिए अंत में मैं आपको बता देना चाहता हूं अप्लाई लिंक के बारे में, क्योंकि काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अप्लाई का लिंक दे दीजिए। तो अप्लाई का लिंक जो है ना वो मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अभी साइट चलेगी नहीं दोस्तों, क्योंकि 30 नवंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो 30 नवंबर के बाद ही आप लोग जाइएगा और ऑनलाइन आवेदन जो है, जो लिंक मैं दे रहा हूं उसके माध्यम से आप सभी लोग कर सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था, इसमें आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आपके पास क्वालिफिकेशन हो तो।